हेलो एवरीवन। कुछ एक दो पेशेंट के एक्सपीरियंसेस और शेयर करती हूँ आपसे। तो मैं लोहिया हॉस्पिटल में थी, तो मैं ज़्यादातर इनफर्टिलिटी ही के पेशेंट ही देखती थी वहाँ पर। वहाँ बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बट हम लोग इस स्क्रीनिंग से ये क्लियर कर देते कि पेशेंट को नॉर्मल ट्राई करना है या उसको आईवीएफ के लिए जाना है। तो ऐसी एक पेशेंट थी, 40 प्लस उसकी एज होगी। तो वो करीब 6 महीने से ज़्यादा मेरा ट्रीटमेंट ले रही थी। और वो हर बार पीरियड के बाद एक रोनी सी शक्ल लेके आके बैठ जाती थी, मैम इस बार भी कुछ नहीं हुआ, क्या करें? और हस्बैंड बहुत नाराज़ रहते हैं, बड़े गुस्सा होते हैं। तो मैं कहती थी, बेटा देखो हम लोग तो यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जो बेसिक ट्रीटमेंट था, जितना हम कर सकते थे, हमने तुम्हारा करा दिया। अब तुम थोड़ा हायर सेंटर जाओ और वहाँ की डॉक्टर से मिलो और कुछ जाँचें एक्स्ट्रा कराओ। तो बोली कि नहीं, हस्बैंड नहीं मानते हैं और बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर। उसके बाद देखा वो पेशेंट बाहर बहुत देर तक बैठी रही। जब करीब पौने 2 का टाइम हॉस्पिटल बंद होने का हुआ, तो वो मेरे पास आई, कहने लगी मैम आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है बताओ। तो बोलने लगी मैम ये हमारी लव मैरिज हुई थी और एक बार शादी से पहले मेरा बच्चा रुका था, लेकिन उस समय शादी नहीं थी तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो वो बच्चा हमने अबॉर्ट करा दिया। तो जब उस समय हो सकता था तो मेरे को प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती अब? तो मैंने कहा अब उस समय बेटा तुम्हारी एज हो सकता है यंग रही होगी, बीच में तुम लोग इतने टाइम जॉब के चक्कर में दूर भी रहे, और या हो सकता है कोई तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस वगैरह होगा, नहीं बना कंसेप्शन। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी टाइम है, बहुत इतना लेट नहीं हुआ है, तुम जाके ट्राई कर सकती हो। और बस एक काम करना कि जब तुम्हारा फर्टाइल टाइम पे आए उस समय हस्बैंड से लड़ाई मत करना। तो ये मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर वगैरह हो गया, फिर मैं चली गई। तो मैं अपने पेशेंट से हमेशा ये कहती थी कि भाई देखो कि उनको कंडीशन तो हम लोग एक्सप्लेन कर देते थे, लेकिन ये ज़रूर कहते थे कि मिरेकल्स कभी भी, किसी भी वक़्त, कहीं भी, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप अपना ट्रीटमेंट जारी करो। वैसे तो जो प्रॉब्लम है आप हायर सेंटर भी दिखा सकते हो, लेकिन कुछ-कुछ हायर सेंटर में आईवीएफ बहुत कॉस्टली है। तो कई बार पेशेंट पैसे की वज़ह से नहीं जा पाते थे, तो घर में जैसे था फ़ॉलो करते रहते थे। अब रुक गया, उनकी किस्मत, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरा सिविल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हो गया। मैं एक दिन गाड़ी पार्क कर रही थी, तो मुझे उसने कहीं ऊपर ऑफिस में काम करती होगी वहां से देखा, और वहां से आई मेरे से मिलने के लिए कि अरे मैम आप इस हॉस्पिटल में आ गए हो, मैं तो आपको बहुत दिन से खोज रही थी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हारा, कुछ काम वाम बना कि नहीं? तो बोली कि नहीं मैम काम बन गया, बेटा हो गया मेरा इस समय, 2 साल का भी है। तो मैंने कहा कैसे? बोली कुछ नहीं, बस आपने जो मुझे सलाह दी थी कि फर्टाइल पीरियड में हस्बैंड से दोस्ती कर लेना, तो मैंने वही करा और अब मेरे हस्बैंड भी खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं। तो ठीक है, अब पेशेंट ने फ़ॉलो करी, वो उसका बात थी, उसका लक था कि उसको बच्चा मिल गया। तो वही मुझे लगता है कि पेशेंट को ना उम्मीद कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कंडीशन बता दीजिए, लेकिन कब किस वक़्त क्या मिरेकल हो जाए। और पॉज़िटिविटी मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। किसी को अ, आशा दिखाना कि भई ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, लेकिन तुम ट्रीटमेंट कैरी करते रहो, अपना काम करते रहो। बाकी तो कभी भी कुछ भी ऊपर वाला साथ में है, आपकी किस्मत अच्छी है तो हो भी सकता है। अब ऐसी एक प्राइवेट का किस्सा था, एक पेशेंट कोई प्राइवेट में कहीं किसी को दिखा रही थी, तो उस पेशेंट की भी एज 45 प्लस थी। तो वो उसको डॉक्टर ने सिज़ेरियन बोला था। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सके। तो हम लोगों की ड्यूटी में आई, तो हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा इतना एज हो गया, तुमने कैसे कोई इलाज-विलाज कराया है? बोली नहीं मैडम, हमने वही शुरुआत में दिखाया था, इसके बाद हमारे पास सब पैसे खत्म हो गए, तो तम थक हार के बैठ गए। एक दिन ऐसे ही पीरियड चला, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो प्रेगनेंसी है, वो भी ट्विन प्रेगनेंसी है। तो ख़ैर वो पेशेंट हमारा अपना ऑपरेशन कराने के लिए हमारे लोहिया हॉस्पिटल में आई थी। तो ख़ैर हम लोगों ने करा और उसको प्रेगनेंसी हुई, 2 बच्चे हुए, 1 लड़की, 1 लड़का। तो उससे ज़्यादा खुशी तो हम लोगों को होती थी कि देखो इसको इस एज में मिला, वो भी 1 बेटा, 1 बेटी। इसकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई, इसको बच्चा भी मिल गया। तो कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट के लिए मुझे लगता है कि एक अ, वरदान का काम करती हैं, या कह लीजिए उसकी एक आशा बना देती हैं। तो ठीक है, अगर हमारा बोलने से किसी एक आशा में बदता है, तो ठीक है। तो बस छोटी-छोटी सी बातें हैं जो मुझे याद रहती हैं, और कभी-कभी वक़्त मिलता है तो आपसे शेयर करती हूँ। तो आज तो बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे अगली वीडियो में मेल पेशेंट की जो इनफर्टिलिटी है, उसके टेस्ट के बारे में आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।